नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब आशाओं से भरपूर होंगे। मन निराशा के अंधकार में डूबा ना होगा। प्रिय मित्रों, आशा निराशा, सफलता असफलता हमारे जीवन के दो बिंदु हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन निराशा के कारण विफलताओं को ही आधार मान लेता है और फिर हीनता का शिकार होता चला जाता है। आप जानते हैं, ठीक ऐसा चुनमुन कोयल के साथ हुआ। चुनमुन अपनी माँ के साथ मीठा गाना गाने का अभ्यास करती। वह अच्छा सीख भी रही थी, तो माँ ने सोचा मेरी चुनमुन और अच्छा गाना गाए, इसलिए इसकी कोचिंग लगवा देती हूँ। और वह उसे एक कोचिंग में ले गई, जहाँ वह सीखती और अच्छा गाने का अभ्यास कर रही थी। चुनमुन की उस कक्षा में और भी बच्चे थे। सब अपनी अपनी तरह से कोशिश करते। कुछ दिन बाद उनकी अध्यापिका जी ने सोचा क्यों ना आज इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा का समय सभी को बता दिया गया। सभी तैयारियों में जोर शोर से लग गए। आखिर वो दिन आ ही गया जब उनकी परीक्षा थी और उन सबको उसका बहुत इंतजार था। परीक्षा हुई। चुनमुन कोयल ने भी पूरी कोशिश की। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें चुनमुन कोयल अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर आई और उसी कक्षा में पढ़ने वाली सिम्मी कोयल प्रथम पर, गिन्नी कोयल दूसरे स्थान पर आई। चुनमुन की माँ तो उसके परिणाम से बहुत खुश थी, पर चुनमुन को यह पसंद नहीं आया। वह कहीं खो सी गई थी। वह उदास रहने लगी, क्योंकि उसे संतुष्टि जो नहीं हुई थी, उसे तो बस प्रथम आना था। अब वह पहले जैसा अभ्यास भी नहीं करती। धीरे धीरे वह और पिछड़ती चली गई। एक दिन उसकी अध्यापिका ने उससे पूछा, चुनमुन बेटा, क्या बात है? आप इतनी पीछे क्यों रह जाती हो? अब उतना मधुर भी नहीं गाती हो। कोई परेशानी है क्या? चुनमुन ने कहा, मैम, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? तब भी तो मैं प्रथम स्थान पर नहीं आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो लूजर हूँ ना, कभी आगे आ ही नहीं सकती। चुनमुन के मुंह से यह सब बातें सुनकर अध्यापिका हैरान रह गई कि छोटी सी चुनमुन और इतनी निराशा भरी। क्या हो गया है इस लड़की को? मुझे इससे बात करनी होगी और इसके मन में जो ये निराशावादी बातें हैं, इन्हें निकालना होगा, वरना ये प्यारी सी बच्ची कहीं खो ना जाए। यह सोच अध्यापिका उसे एक बगीचे में ले गई, जहाँ कुछ चींटियां अपने भोजन को उठाकर ले जा रही थी। तब मैम ने कहा, चुनमुन, देख रही हैं आप कितनी सारी चींटियां हैं? जानती हैं सब क्या कर रही हैं? तब चुनमुन ने कहा, जी मैम, यह सब अपना खाना इकट्ठा कर रही हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। तब मैम ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, चींटियां बहुत मेहनती होती हैं और इनकी एक खास बात है। यह देखो, ये कितनी बार बार खाना लेकर गिर जा रही हैं, लेकिन हार नहीं मान रही। फिर से उठ रही हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। तो चुनमुन, तुम भी इन चींटियों की तरह मेहनती तो हो ही। बस अब तुम्हें एक बात सीखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है, अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। चुनमुन मैम की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। तब मैम ने और कहा कि बेटा, हमारे जीवन में सफलता और विफलता, यही तो दो बिंदु हैं। अगर हमें सफलता हाथ लगती है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रही है, हमें और किस में अधिक मेहनत करनी है। चुनमुन बेटा, ये हमारी सोच है कि हम अपनी असफलता को किस तरीके से ग्रहण करते हैं और उसे सफलता में बदलने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी इन सफलताओं से सीख मिलती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और फिर यदि हम उन्हें सुधार लें तो भविष्य में वे गलतियां हमसे दोबारा नहीं होंगी। यह सब बातें सुनकर चुनमुन बोली, मैम, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, बल्कि और उत्साह से मेहनत करूंगी, बिल्कुल इन चींटियों की तरह, और हो सका तो इनसे भी ज्यादा। देखा दोस्तों, चुनमुन ने तो सोच लिया है, वह अपनी असफलता से सीख लेगी, क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर बहुत बार आते हैं
जब हमारा मन निराशा से घिर जाता है। हम अपने पास आए आशावादी अवसर को भी नहीं देख पाते। अतः आप भी निराशावादी ना बन आशावादी बनिए। धन्यवाद।